नमस्कार मित्रों। जय श्री श्याम, जय मां भवानी। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर आप सबकी रक्षा करें, हमेशा निरोगी रखें, हमेशा खुश रखें। नया साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर के आए। अगले 7 दिन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ये वीडियो महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाए गए हैं। अनुरोध करेंगे आपसे से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए मित्रों, अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरु जी कहते हैं कि भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चित करके भेजते हैं। आज के समय कुछ लाना पड्डी डी डेचता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड्डी डी डेचता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरिनाम आपके साथ चलता है। इसलिए अपने जीवन में ज्यादा धन दौलत के पीछे मत भागो मित्रों, क्योंकि ऊपर ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप यह जो धन धन करते हैं, ये धन यहीं रह जाएगा। इसलिए संबंधों को पालिए, रिश्तों को निभाइए और एक सच्चा और अच्छा इंसान बनकर रहिए, क्योंकि यही असली जीवन है। तो मित्रों, गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, माता पिता को अनदेखा करना आपके भविष्य की संभावनाओं को खत्म कर सकता है। अपने माता पिता की बातों को और उनके ऊपर पूरी तरह से आपको फोकस रखना है, क्योंकि यदि आपने अभी से ही अपने माता पिता को अनदेखा करना शुरू कर दिया तो आपका भविष्य खतरे में है, क्योंकि माता पिता के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है। अच्छा समय बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है। इसलिए मित्रों, घमंड आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इंसान के कर्म ध्वनि की तरंगों की तरह हैं, साथ में मिलकर ये संगीत बनाते हैं और आपस में टकराकर खड़खड़ाहट। हम जो बोते हैं वही पाते हैं। इसलिए मित्रों, अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखना है। आपके द्वारा धन को बचाने के प्रयास सफल हो सकते हैं। हालांकि आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बता देते हैं कि आपने पिछले समय में धन को अच्छे से संचय करके रखा है। तो अब आप यह धन अपने और अपने परिवार के लोगों पर खर्च करने की सोचेंगे। तो मित्रों, घबराएं नहीं, धन आपके पास पर्याप्त मात्रा में है। जितनी आपको आवश्यकता है उतना धन भी आपके पास है, तो क्यों ना थोड़ा सा खर्च किया जाए। माता पिता के लिए कुछ सामान लेकर आएं, संतान के लिए कुछ खिलौने लेकर आएं और जीवन साथी को कहीं बाहर घुमाने लेकर जाएं। मित्रों, स्थिति बहुत जल्द सुधरने वाली है। जिन क्षेत्र में आपने सारे हाथ पैर मार लिए हैं लेकिन फिर भी स्थिति नहीं सुधर रही है, तो स्थिति बहुत बढ़िया सुधरेगी। घरेलू मामलों और काफी समय से लंबित घर के कामकाज के हिसाब से समय अच्छा है। योजनाएं बनाएं और यदि योजनाएं बनी हुई है तो अमल में लेकर आएं और घर को और घर की व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास करें। मित्रों, आपके छोटे छोटे प्रयास एक दिन बड़ा चमत्कार लेकर उभरेंगे। इसलिए आपको बता रहे हैं मित्रों कि घर में व्यवस्थित माहौल बनाकर रखें। साथ ही अपने प्रिय की गैर जरूरी भावनात्मक मांगों के सामने बिल्कुल भी घुटने न देखें, क्योंकि आपका प्रिय आपको मित्र कुछ ऐसी चीजें लाने को बोलेगा जो पूरी तरह से गलत है। यदि आपने यह एक छोटी सी मांग पूरी की तो फिर उनका और आपके ऊपर दबाव बढ़ सकता है। यह समय उन उम्दा दिनों में से एक दिन है जब कार्यक्षेत्र में आप अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन फिर भी आपसे जलने वाले कुछ लोग आपके दिन को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके सहकर्मी आपके काम की तारीफ करेंगे और आपका बॉस भी आपके काम से बहुत ज्यादा खुश होगा। मित्रों, कारोबार में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और यात्रा के मौकों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि मित्रों, इस वक्त के दौरान जो यात्रा आप करेंगे, यह यात्रा आपको अच्छा खासा मुनाफा और लाभ देकर जाएगी। आपके और आपके जीवन साथी के दरमियान कोई अजनबी नोकझोंक की वजह बन सकता है। इसलिए तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप, चाहे वह माता पिता का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, दांपत्य जीवन का रिश्ता हो, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो, तो तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप कभी नहीं होने देना चाहिए। मित्रों, सोते समय एक तांबे के पात्र में जल रखकर अगली सुबह घर के पास वाले पेड़ की जड़ में उस जल को डाल देने से सेहत अच्छी रहेगी। मित्रों, यदि आपके घर पर आसपास पीपल का पेड़ भी है, बेलपत्र का पेड़ है, तो आप उस पेड़ के नीचे भी डाल दें। इससे स्वास्थ्य तो बढ़िया रहेगा, साथ ही धन संपत्ति में भी वृद्धि होगी। मित्रों,
योग और ध्यान आपको बेडौल होने से बचाते हैं और मानसिक तौर पर सेहतमंद रखने में मददगार साबित होते हैं। इसीलिए आपको योगा और ध्यान को करने की बहुत आवश्यकता है। वहीं मित्रों, निवेश करने से बचना चाहिए क्योंकि इस वक्त निवेश करना थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। पैसा डूब सकता है और वापस नहीं निकल सकता है। आपकी कुछ जो ये बुरी आदतें हैं, दूसरों की कमियां ढूंढने की, गैर जरूरी काम, रिश्तेदारों की आलोचना की करने की, इन आदतों को जल्द से जल्द त्याग करने का आपके प्रयास करना है। आइए दोस्तों, अब हम आपको एक बड़ा ही चमत्कारी उपाय बता देते हैं। बड़े ही ध्यान से सुनना। अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो रविवार के दिन स्नान ध्यान के बाद सर्वप्रथम यानी सबसे पहले भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दें। आप जल में लाल रंग या रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके पश्चात घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर घी के दीपक जलाएं। इस समय सुख, समृद्धि और धन प्राप्ति की कामना करें। इस उपाय को करने से धन संबंधी परेशानी जल्द दूर हो जाती है। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि मन से बुरे विचारों का सफाया करना जीवन की श्रेष्ठतम सफाई है, क्योंकि हम जैसे विचार रखते हैं हमारा जीवन भी वैसा ही बनता है। यदि हम अच्छे विचार रखेंगे तो जीवन उत्तम बनेगा और बुरे विचार रखेंगे तो जीवन खराब रहेगा। मित्रों, मनुष्य का जीवन उसके सोचने विचारने की क्षमता पर आधारित होता है, तो गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, आप लंबे समय से दफ्तर में किसी से बात करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। तो मित्रों, आपको बता दें कि आप में आगे रहकर वह व्यक्ति दफ्तर में आपसे बात करेगा। आपका आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व सभी के दिलों को अपनी तरफ खींचेगा। मित्रों, आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी काफी कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से बात सुधरने की जगह और बिगड़ रही है। मित्रों, आपका जीवन साथी आपकी बहुत केयर करता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने जीवन साथी की तरफ, नहीं तो रिश्ते बिखर जाएंगे। गणेश चालीसा व आरती का पाठ करने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है और भगवान गणेश घर के सभी विघ्नों को हरते हैं। मित्रों, खेलों और आउटडोर गतिविधियों में भागीदारी आपकी खोई हुई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने में मदद करेगी। यदि आप किसी खेल के बहुत ज्यादा आदी हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि खेल खेलने से हमारे सोचने समझने की क्षमता में भी विस्तार होता है और शारीरिक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उधार मांगने वाले लोग इस वक्त जीवन में ज्यादा आ रहे हैं, तो उधार मांगने वाले लोगों को नजरअंदाज करें, क्योंकि लोगों को पैसे उधार देने से आपको सिर्फ हानि होगी और पैसा वापस नहीं आएगा। आपके जीवन साथी की सेहत चिंता का सबब बन सकती है और उसे चिकित्सीय देखरेख की जरूरत है। मित्रों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखिए। वे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। मित्रों, ये सभी बातें बहुत मायने रखती हैं। रूमानी यादें आपके ऊपर छाई रहेगी और साझेदारी में किए गए काम आखिरकार फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन आपको अपने भागीदारों से काफी विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यदि आप भागीदारी में व्यवसाय करते हैं तो एक दूसरों के बीच पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी होता है, सोचने समझने, लेकिन समता को विकसित करना बहुत जरूरी होता है। कई बार मोबाइल चलाते चलाते आपको समय का पता नहीं चलता है और फिर जब आप अपना समय बर्बाद कर चुके होते हैं तो आपको पछतावा होता है। इसलिए महत्वपूर्ण जो भी काम हैं पहले उनको निपटा लें, उसके बाद मोबाइल चला लें, क्योंकि मोबाइल कहीं जाकर नहीं चला जाएगा, लेकिन वक्त गया तो पुनः नहीं लौटेगा। पहले से शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही होगी जितनी बढ़िया इस वक्त बनी हुई है। मित्रों, एक अच्छी एवं बेहतरीन आर्थिक स्थिति के लिए काले जूते और छाते का दान किसी गरीब को करें। कार्य सिद्ध होंगे। धैर्य बनाए रखे, संयम बनाए रखे, क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। मित्रों, आप में धैर्य की बहुत कमी है, लंबे समय से जहां पर आपका ध्यान अटका हुआ था। मित्रों, वह धन अब आपको आसानी से प्राप्त होगा और इस वक्त आप वही गलती दोहराने से बच्चे दोस्तों की बिना किसी कागजी कार्रवाई के, बिना किसी जांच पड़ताल के किसी भी व्यक्ति को आपको धन उधार देने से बचाना है, क्योंकि आप पहले भी उधारे में फंस चुके थे। लेकिन इस बार आपको यह गलती नहीं करना है, क्योंकि आने वाले समय में आपको धन की आवश्यकता पड़ सकती है। दोस्तों,
ले अब हम आपको एक और बड़ा ही चमत्कारी उपाय बता देते हैं। यह उपाय आपकी किस्मत तो खोलेगा ही खोलेगा, साथ ही दोस्तों आपका भाग्य भी संवार कर रख देगा। नए साल में हनुमान जी की पूजा के दौरान उनके समक्ष 5 लौंग और कपूर डालकर दीपक जलाएं। ऐसा करने से साधक को सभी संकटों से मुक्ति मिल सकती है। वहीं नए साल के पहले दिन एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग गाड़ दें। इसके बाद AUM श्री हनुमते नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन का अंतिम समय कैसे व्यतीत होगा, इसका फैसला आपका धन नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए व्यवहार और दिए गए संस्कार तय करेंगे। मित्रों, हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखिएगा कि कर्म बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। इसलिए मित्रों, कर्मों का ध्यान हमें हमारे जीवन में अवश्य रखना चाहिए और दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। सुना है कि वह कभी भी गलत फैसले नहीं होते हैं। मित्रों, आप जो भी करें अपने दिल की सुने। तो मित्रों, गुरुजी का ये ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती वक्त गवाए बिना बरहते हैं अगले 24 घंटे यानी कि 13 जनवरी के महत्वपूर्ण राशिफल की। तो मित्रों, आपके द्वारा बनाई गई योजना में कुछ न कुछ बदलाव करना पड़ सकता है। इस कारण तनाव बढ़ने की आशंका बन रही है और अपनी भावनाओं पर काबू रखकर काम करते रहने की आवश्यकता है। मित्र, अपने मार्ग से भटकने से बचें। जो लक्ष्य पर आप चलना चाहते हैं, केवल उसी लक्ष्य पर अपना फोकस रखें और अपने काम से संबंधित प्रगति देखकर सुकून मिलेगा। लेकिन अपेक्षा के अनुसार न होने की वजह से थोड़ा तनाव भी आपको महसूस हो सकता है। मित्रों, लव रिलेशनशिप संबंधित बातों में सतर्कता रखनी होगी। साथ ही पेट में बढ़ती गैस आपके लिए तकलीफ का कारण हो सकती है और आप अपने लिए 1 या 2 लक्ष्य बनाकर पूरी तरह से उनके लिए डेडिकेशन बढ़ाने की कोशिश करें। मित्रों, धीरे धीरे प्रगति भी आपको होती हुई नजर आएगी और अपेक्षा के अनुसार जीवन में बदलाव हो सकता है। इस कारण आपका उत्साह और प्रेरणा दोनों गुण जो है बढ़ते जाएंगे। परंतु मित्रों, किसी भी प्रकार की मेहनत से आप डरे नहीं, क्योंकि मेहनत करना आप अच्छे से जानते हैं। और ध्यान रखिएगा कि काम में आ रहे बदलाव की वजह से नए शहर में तबादला या नई जगह आपको काम करने का प्रस्ताव मिल सकता है। साथ ही मित्रों, पार्टनर को खुश रखने की कोशिश बनाएं, क्योंकि अगर आप पार्टनर को खुश रखेंगे तो इस वजह से आपके प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी और परिवार के लोगों में आपसी विवादों की वजह से नाराजगी बनी रहेगी। लेकिन किसी भी व्यक्ति की ओर से प्रयत्न न करने की वजह से नाराजगी और भी जटिल हो सकती है। तो ऐसे में बेकार के लोगों पर अपना ध्यान बिल्कुल भी ना दें। कुछ बातों को सुलझाने के लिए प्रयास करने की कोशिश करें और बातें जब पैसे और व्यवहार संबंधित हो तो विवादों से दूर रहना ही ठीक रहेगा। साथ ही मित्रों, व्यापार से संबंधित बातों में अपनी मनमर्जी बिल्कुल न चलाएं। अपने हर एक निर्णय का परिणाम क्या होगा, इस बात को ठीक से परखने की आवश्यकता है और साथ में आपसे अनुभवी व्यक्तियों से भी आपको सहायता लेना है। पति पत्नी में छोटे मोटे विवाद होते रहेंगे, लेकिन इन विवादों का असर आपके पारिवारिक जीवन पर बिल्कुल भी न पड़ने दें। मित्रों, जो बातें आपको मेहनत लगती है उन पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। और हां, एक बात ध्यान रखिएगा कि दिल और दिमाग में संतुलन बने रहने की वजह से जटिल प्रश्न का हल निकाल पाना भी आपके लिए मित्रों संभव हो सकता है और विदेश से संबंधित काम को आगे बढ़ाना भी आपके लिए संभव होगा। मित्रों, अपने कार्य क्षेत्र से अलग जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। इस कारण आपके ज्ञान का विस्तार होगा और साथ में आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ती हुई नजर आएगी। जितना अधिक आप अपने विचारों को समझाने की कोशिश करेंगे, उतनी आसानी से रिलेशनशिप में सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। साथ ही पीठ और कंधे से संबंधित दर्द जो है वह आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सेहत के प्रति बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतिएगा। साथ ही मित्रों, अपने आसपास के वातावरण का खुद पर असर हो सकता है और हर एक बात में नकारात्मकता महसूस होने लगेगी। मित्रों, दूसरों के लोगों के जो आपसे विवाद है उनको समझाने की गलती बिल्कुल न करे। जब तक कोई व्यक्ति आपसे मदद नहीं मांगता है तब तक मदद न करे। साथ ही
दोस्ती में पैसा आपको बीच में नहीं लेकर आना ही है। और हां, आज आपका दिन शानदार रहेगा। जिस काम को कई दिनों से पूरा करने की सोच रहे हैं, वो आज किसी की मदद से पूरा हो जाएगा। आज किसी दूसरे के काम में राय देने से बचें। आज दूसरों से बात करते समय सही भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आज आपको जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में फायदा होगा। इस राशि के जो लोग सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन बढ़िया है। दांपत्य जीवन में तनाव और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी आपको परेशान करेगा। काम के सिलसिले में आपको सफलता मिलेगी और विरोधियों पर आप छाए रहेंगे। आज आपके परिवार का माहौल सुखमय रहेगा, क्योंकि आज आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आज आप अपने भाई बहनों से कुछ पुरानी यादों को साझा करेंगे, जिससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। लेकिन यदि आज आप अपने व्यापार में किसी से धन का लेन देन करने जा रहे हैं, तो आपको इस मामले में सतर्क रहना होगा, नहीं तो आपका वह धन डूब सकता है। सायंकाल का समय आज आप अपने किसी परिचित के साथ घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। आज का दिन आपको अपने काम को बेहतर ढंग से करने के लिए शुभ है। इस राशि के जो लोग सिंगिंग के शौकीन हैं, उनके लिए आज का दिन बेहतरीन है। किसी शो में गाने का ऑफर मिलेगा, जिससे आपके करियर की अच्छी शुरुआत होगी। राजनीति में सक्रिय लोगों को पार्टी में नई जिम्मेदारी मिलेगी। छात्र कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का मन बनाएंगे। ऑफिस के किसी काम को पूरा करने में पुरानी कंपनी का अनुभव काम आएगा। प्रेम जीवन के लिए दिन बहुत ही बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कामों की प्रशंसा होगी, जिसके कारण आज आपके शत्रु भी आपके मित्र बने नजर आएंगे। लेकिन फिर भी आपको उनसे सावधान रहना होगा, क्योंकि वह आपके मित्र के रूप में आपके शत्रु भी हो सकते हैं। आज आप अपने भाई बहनों के साथ मिलकर परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी में मेहनत करेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों ने यदि अपने साथी को अभी तक अपने परिवार के सदस्यों से नहीं मिलवाया है, तो वह भी आज मिलवा सकते हैं। लेकिन शादीशुदा जातकों को आज जीवनसाथी से संतोष मिलेगा और दोनों पारिवारिक गतिविधियों में मिलकर हिस्सा लेंगे। आज आपके मन में नए नए विचार उत्पन्न होंगे। आपके नए विचारों से आपके आसपास के लोग प्रभावित होंगे, साथ ही आपकी सराहना करेंगे। अगर व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो पहले उसकी योजना तैयार कर लें। जीवन साथी का सहयोग आज आपके कामों में कारगर साबित होगा। आपके घर में किसी दूर प्रेम जीवन में कुछ दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो लोग दांपत्य जीवन जी रहे हैं, उनके लिए आज खुशी भरा समय रहेगा। आज परिवार में बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा कि घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। लवमेट साथ में लंच करने जाएंगे, इससे रिश्तों में और मजबूती आएगी। मन व्यथित रहेगा। हिम्मत हारने की बजाय परिस्थितियों का सामना करने का प्रयास करें। घर पर बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन और सानिध्य में भी कुछ समय व्यतीत करने से मनोबल बढ़ेगा। बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि प्रभावशाली लोगों से मुलाकात का मौका मिले तो तुरंत हासिल करें। व्यावसायिक कार्यों में गति आने से आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आएगा। कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। हिम्मत न हारे और अपनी व्यावसायिक कार्य प्रणाली संबंधी कुछ सुधार लाएं तथा बच्चों से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो उसका समाधान मिल जाएगा। अपने अन्य कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे। नजदीकी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मनोरंजन व मेल मिलाप में बेहतरीन समय व्यतीत होगा। और हां, किसी विशेष मुद्दे पर वार्तालाप होते समय कोई बहसबाजी की भी स्थिति बन सकती है। धैर्य और विवेक से कोई भी निर्णय ले। हालांकि मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ भी जाएगा। लापरवाही में आकर कानूनी नियमों का उल्लंघन ना करें, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, धन का उपयोग भी इस दिन आपको बहुत सोच समझकर करना होगा। बिना सोचे समझे कहीं पर भी धन खर्च करने की गलती ना करें, अन्यथा बाद में आपको माथा पीटना पड़ सकता है। इसीलिए कहीं पर भी पैसा लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो 100 बार सोचकर अपना निर्णय ले। जो लोग बहुत समय से बेरोजगारी से परेशान चल रहे हैं, जिन लोगों को रोजगार का कोई अवसर नजर नहीं आ रहा, कहीं नौकरी नहीं मिल रही, कहीं काम नहीं मिल रहा, उन जातकों के लिए समय बहुत शानदार रहेगा। आपको किसी अच्छे पद पर जॉब मिल सकती है, किसी अच्छे पद पर नौकरी मिल सकती है, जिससे कि आपकी इज्जत बढ़ेगी, जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा। साथ ही साथ
दोस्तों, परिवार में यदि कोई विवाह योग्य सदस्य हैं तो उनके विवाह की चर्चाएं हो सकती हैं। परिवार का वातावरण अचानक से सुधारने लगेगा। लंबे समय से चलते आ रहे विवाद अब समाप्त होने को है। आप बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि परिवार वालों के साथ जितना हो सके शांति से बैठकर बात करें। हर बात पर क्रोध करना, झगड़ा करना आपको शोभा नहीं देता, इसलिए कुछ चीजों को शांति से निपटा लेना भी जरूरी होता है। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन जरूरतमंद लोगों की सहायता अवश्य कीजिए। कोई यदि आपको गरीब बेचारा व्यक्ति रोड पर नजर आ जाए, दिख जाए, तो उसकी मदद अवश्य करेगा। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान समय आने पर आपका भी साथ देंगे, इसीलिए कोई बेसरा दिखे तो उसे ठोकर न मारे, उसकी सहायता करें, क्योंकि जब तक आपके दिल में दूसरों को प्रति दया उत्पन्न होती रहेगी, पैदा होती रहेगी, तब तक भगवान आपका साथ देते रहेंगे। इसीलिए दूसरों के प्रति अपने मन में इच्छा भावना या जलन की भावना ना रखें। शादी दोस्तों, आपके परिवार में कोई व्यक्ति आपके साथ बहुत बड़ा खेल खेल सकता है। कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो गुप्त बातें हैं, आपकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपके गुप्त राज है, उन्हें आप जितना हो सके छुपा कर रखें। अपने परिवार के गुप्त व महत्वपूर्ण बातों को बाहर न आने दें। अन्यथा यदि एक बार वह बातें, वह राज आपकी दुश्मनों तक पहुंच गए तो बाद में आगे चलकर बहुत सी मुसीबतें आपको उतनी पड़ सकती हैं। इसीलिए अपनी बातों को जितना अधिक हो सके उतना गुप्त रखने का प्रयास के लिए वही आप सभी के लिए बेहतर है। अनजान लोगों की बातों में दोस्तों आप बहुत आसानी से आ जाते हैं। अनजान लोगों की बातों में आप बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं। तो मैं आपसे यह विनती करूंगा कि ऐसी गलती इन 7 दिनों में भूल कर भी आप ना करें, अन्यथा कुछ लोग आपका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए अपनों से बात करिए। कोई मुसीबत है तो भगवान से प्रार्थना करिए, आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी।